सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस समय हम लोग श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान समझ रहे हैं। इसी के तहत कल हमने अध्याय 1 के श्लोक 1 को समझा था। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 2 और 3 को सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को आज से 5200 साल पहले महाभारत के घोर युद्ध से पहले दिया था। मित्रों, कहते हैं उस समय भगवान ने अपनी इच्छा मात्र से समय अर्थात काल की गति को भी रोक दिया था, और यह ज्ञान जिस समय भगवान ने दिया था उस समय 45 मिनट की अवधि बीती, और उस समय भगवान ने इतने अवधि में पूरा ज्ञान अर्जुन को दे दिया था। मित्रों, उस दिन 8 दिसंबर था, मार्गशीर्ष का महीना था, और भगवान ने यह ज्ञान अर्जुन को दिया था। कहते हैं यह युद्ध 18 दिन तक चला था, और हर युद्ध की तरह इस युद्ध का भी अंत में अधर्म की हार और धर्म की जीत के साथ हुआ था। मित्रों, इस सृष्टि का ये नियम है कि सदैव से आसुरी शक्तियाँ जब जब बलवान हुई हैं, उन्होंने धर्म को दबाकर पाप अनाचार का राज्य स्थापित करने का प्रयास किया है। मगर ईश्वरीय शक्ति का भी एक विधान है कि अधर्म कितना भी बढ़ जाए, पाप अनाचार कितना भी बढ़ जाए, अंत में धर्म की ही जय होती है, अंत में धर्म ही जीतता है, और सत्यमेव जयते हमारे सनातन धर्म का नारा है। मित्रों, इसीलिए इस युद्ध का परिणाम भी वही हुआ कि अंत में अधर्म को हारना पड़ा। ऐसा नहीं था कि महाराज भीष्म पितामह अधर्मी थे, गुरु द्रोणाचार्य अधर्मी थे, मगर ये लोग अधर्म के पक्ष में खड़े थे। तो ईश्वर कहते हैं अगर आप अधर्म को देखकर चुप हैं, अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, तो आप अधर्मी ही हैं। भले ही आपके आचरण में धर्म है, मगर ये भी अधर्म है कि आप अधर्म के पाले में खड़े हैं। मित्रों, इसलिए ऐसे ऐसे बड़े धुरंधरों को भी युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। भीष्म पितामह को कोई नहीं हरा सकता था, इच्छा मृत्यु प्राप्त थे, गंगा जी के पुत्र थे, उसके बाद भी उनको मृत्यु और पराजय को सहना पड़ा। मित्रों, क्योंकि ये सृष्टि का विधान है, हमारे शास्त्रों में ईश्वर का बना एक विधान है कि जब जब मनुष्य अपने आचरण में धर्म का पालन करेगा तो ये धर्म उसकी रक्षा अवश्य करेगा। इसीलिए भगवान हमें श्रीमद् भगवद गीता में धर्म की राह में चलने का संदेश देते हैं। और मित्रों, इसी के तहत जब यह युद्ध आरंभ हुआ उस समय समस्त असुरी शक्तियां यानी अधर्मी लोग एक पाले में कौरव पक्ष में खड़े थे, और जो धर्म जिनके मन में धर्म आचरण था वो ईश्वर प्रेरणा से पांडव पक्ष में युद्ध कर रहे थे। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन के माध्यम से वास्तव में इस संसार को दिया है, क्योंकि कलयुग में इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। मित्रों, हमें यह ज्ञान ध्यान से समझना चाहिए, अपने आचरण में धारण करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान में दिए भगवान के संदेश इतने सुंदर संदेश हैं कि हम केवल साधारण कर्म करते हुए, धर्म की राह में कर्म करते हुए भी ईश्वर प्राप्ति की राह पे आगे बढ़ जाएंगे, और अगर हम इनको नहीं मानेंगे तो हमारा अधोगति में पतन हो जाएगा, और हुआ भी पड़ा है। मित्रों, हम लोग लाखों कल्पों से जन्म जन्मांतर से जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। अगर इसको तोड़ना है, धर्म की राह को समझना है, तो हमें श्रीमद् भगवद गीता समझनी ही पड़ेगी। तो मित्रों, उसी के तहत आज हम अध्याय 1 के श्लोक 2 और 3 को समझते हैं। मित्रों, कल अध्याय 1 के श्लोक 1 में हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र ने अपने सेवक संजय से प्रश्न किया था, हे संजय, मुझे तुम्हें वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी है वो देख के, युद्ध भूमि का हाल देख के बताओ कि मेरे पुत्र और पांडव पुत्र युद्ध भूमि में इस समय क्या कर रहे हैं। उसी के जवाब में संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने इस समय युद्ध भूमि पर पांडवों की व्यूह रचना, पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखा है और समझा है, और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले हैं। मित्रों, यहीं पे अध्याय 1 के श्लोक 3 समाप्त होता है। इसके आगे की श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हम कल अगले श्लोक में ग्रहण करेंगे। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को आप जब श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, तभी ये ज्ञान हमारी बुद्धि में आता है। मित्रों, हर मनुष्य की बुद्धि की धारणा अलग अलग है, तो हर मनुष्य की श्रीमद् भगवद गीता के विषय में सोच और विचार भी अलग अलग होते हैं। हर मनुष्य के समझाने का तरीका भी अलग अलग होता है।
मगर हम ईश्वर पे विश्वास रख के उनकी भक्ति करते हुए श्रद्धापूर्ण तरीके से जब इसको सुनते हैं तब हम श्रीमद् भगवद गीता का सर्वश्रेष्ठ अर्थ समझ लेते हैं मित्रों। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता सुनते समय अपने श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में लगाए रखिए। विश्वास मानिए आपको पूरी गीता पूरी ढंग से समझ में आएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।